गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा और थोड़े से कुछ इश्यूज थे। उसी कारण आपकी क्लासेस रिज्यूम नहीं हो पा रही थी और क्लासेस आपकी पॉज थी। आज फिर हम एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वही टॉपिक जहां पर हमने आपको विराम दिया था, छोड़ा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा हम पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थोड़ा कुछ कंटेंट बचा हुआ है, पहले उसे कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो आज का टॉपिक है, एज यू कैन सी, संविधान सभा, सॉरी, संविधान निर्माण आपका टॉपिक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो अभी तक हमने पढ़ा संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि हिंदी में थोड़ा हाथ तंग है हमारा, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो इसी को, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। संविधान सभा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास जो ली थी उसके अंदर आपको जो लास्ट बताया था, वो बताया था कि एक मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब क्या है? मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब क्या है? बहुसंख्यक बॉडी, बहुसदस्यीय संस्था, बहुसदस्यीय संस्था या फिर आशा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आशा जी। मल्टी मेंबर बॉडी के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल मेंबर्स आपके रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, सर लूज कर लीजिए हिंदी में हाथ। सही है, सही है, कोशिश कर रहा हूँ आशा जी, कोशिश कर रहा हूँ लूज करने की, ठीक है। तो मल्टी मेंबर बॉडी में आपका क्या रहता है कि बहुत सारे मेंबर रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यही है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन या फिर पहला पॉइंट है आपका कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो फर्स्ट एंग्लो इंडियन थे, जो फर्स्ट एंग्लो इंडियन थे, जो फर्स्ट एंग्लो इंडियन थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था आपका फ्रैंक एंथनी, फ्रैंक एंथनी, ठीक है। उनका नाम था आपका फ्रैंक एंथनी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा, संविधान सभा के अंदर जो आपके पहले एंग्लो इंडियन थे, उनका नाम आपका क्या था? उनका नाम आपका था, लव यू सर, लव यू योगेंद्र जी, लव यू। ये लव यू आप मुझे मत बोलिए, जहां पर जरूरत है वहां पर जाकर बोलिए, ठीक है। मुझे तो बहुत है लव लव करने वाले। चलिए, और एक क्वेश्चन और आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो पहले पारसी कम्युनिटी से थे आपके, वो कौन थे? पारसी कम्युनिटी से कौन थे आपके? बताइए जरा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए सभी, कौन थे? कुलदीप, हेलो कुलदीप, हेलो। पारसी कम्युनिटी से आपके कौन थे? पारसी कम्युनिटी के अंदर से थे आपके पीएच मोदी, पीएच मोदी। अच्छा, एक नोट पॉइंट है आपके लिए, नोट पॉइंट में क्या है? नोट पॉइंट में लिखना है कि महात्मा गांधी जी
महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत सारे डिफरेंट वनडे एग्जाम्स के अंदर ये चीज पूछ लेता है। ठीक है, संविधान जीडी के अंदर भी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, आपकी क्लास का वेट कर रहे थे, अच्छा, हम आपका बहुत चाहते हैं। अरे योगेंद्र जी, आप मुझे मत चाहिए, ठीक है। इस उम्र में आप मुझे चाहेंगे तो ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, समाज पर इसका गलत असर पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये नोट पॉइंट है आपका कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे आपके, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिएगा, जब हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करते हैं, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के जनक। ठीक है, संविधान के जनक किनको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, एक नाम से और नवाजा जाता है, मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन। ठीक है, मॉडर्न मैन या फिर आधुनिक, क्या बोलते हैं? मॉडर्न मैन, आधुनिक मैन, आधुनिक आधुनिक मैन। ठीक है, ये फैक्ट है कुछ एक, क्योंकि आपका जो एसएससी जीडी है वो फैक्ट ही पूछता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए पॉइंट्स और बताइए, इसके अंदर कुछ डाउट है तो, कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछता है, एक क्वेश्चन आपका पूछता है, ऐसे कौन थे जिन्होंने, ऐसे कौन थे जिन्होंने, ऐसे कौन थे जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य स्वीकार नहीं की थी? जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता या फिर मेंबरशिप स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं की थी। बताइए जरा, ये क्वेश्चन की फॉर्मेट में है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा सभी। ऐसे कौन थे जिन्होंने संविधान सभा की जो सदस्यता थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको स्वीकार नहीं किया था, खारिज कर दिया था? बताइए जल्दी। एक थे आपके तेज बहादुर सप्रू, और दूसरे थे आपके कौन? जेपी नारायण, जय जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये दो लोग ऐसे थे आपके, तेज बहादुर सप्रू और जेपी नारायण जो थे, ये दो लोग आपके ऐसे थे जिन्हें ऑफर की गई थी संविधान सभा की जो सदस्यता है, लेकिन उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछ लेता है, एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। वो पूछता है कि ऐसे कौन थे जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य स्वीकार नहीं की थी, और वो क्या कर सकता है आपको इसमें
कंफ्यूज कर सकता है। वो ऑप्शन में ये भी डाल सकता है कि महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इन चारों का ऑप्शन बना देगा क्वेश्चन फॉर्मेट में डालकर, इन चार ऑप्शन में से आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, आपके जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो कहां से आपकी किस सीट से चुने गए थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस सीट से चुने गए थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो आपके थे, वो किस सीट से चुने गए थे? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका मुंबई, मुंबई प्रेसिडेंसी, ठीक है। ये आपके पहले क्या था, स्टार्टिंग में ये चुने गए थे आपकी पूर्वी जो पाकिस्तान है वहां से चुने गए थे, लेकिन जब विभाजन हुआ, देश का पार्टीशन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, वो तो चला गया पाकिस्तान के अंदर, जो आपका पूर्वी जो आपका बंगाल था, ठीक है, तो वो पाकिस्तान बन गया। और उसके बाद फिर इन्हें क्या किया गया, फिर इनको मुंबई प्रेसिडेंसी से इनको चुना गया। मुंबई प्रेसिडेंसी पर पहले कौन चुने गए थे? मुंबई प्रेसिडेंसी से पहले आपके एम आर जैकर चुने गए थे, लेकिन एम आर जैकर जी पर क्या दिलवाया गया आपका, एम आर जैकर पर आपका दिलवाया गया रेजिग्नेशन, ठीक है। तो एम आर जैकर ने क्या किया, रिजाइन किया। तब जब एम आर जैकर आपके मुंबई प्रेसिडेंसी से सीट से थे, उन्होंने फिर इसका रिजाइन किया, और फिर इन्होंने जैसे ही रिजाइन किया, तब उनको फिर बी आर अम्बेडकर जो थे, उनको फिर मुंबई प्रेसिडेंसी से उतारा गया, ठीक है, उस सीट से उतारा गया। तो ये यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंटेंट था वो सभी यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। संविधान निर्माण कैसे हुआ वो हम बात करेंगे। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान का निर्माण, ठीक है। तो संविधान की कुछ एक सीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, टोटल 3 बैठकें हुई थी, ठीक है, टोटल 3 बैठकें हुई थी, 3 सीटिंग हुई थी। जब संविधान आपके बनने की बारी आई, संविधान जब बन रहा था, तो टोटल 3 सीटिंग हुई थी। पहली सीटिंग की बात करते हैं। पहली बैठक की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी प्रथम बैठक थी, पहली बैठक थी, ठीक है, तो वो हुई थी आपकी कब, 9 दिसंबर 1946। जो आपकी पहली सीटिंग थी, जो आपकी प्रथम बैठक थी, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। जब आपका संविधान बनने की बारी आई, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बारी आई, तो संविधान सभा की जो आपकी प्रथम बैठक हुई, आपकी पहली सीटिंग हुई, वो आपकी कब हुई, वो आपकी हुई बेटा 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे, उसकी जो अध्यक्षता थी, उसके जो आपके अध्यक्ष चुने गए थे, वो आपके चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, जो आपकी पहली सीटिंग हुई थी, जो आपकी प्रथम बैठक हुई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने उसकी अध्यक्षता की थी। अब मुस्लिम जो आपका मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, और मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने इसमें
क्या नहीं लिया था? हिस्सा नहीं लिया था। नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे, ठीक है। अलग से कोई पीपीटी वगैरह मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप मेरे साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। कुल सदस्य या फिर टोटल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य कितने थे आपके इसके अंदर? के अंदर बेटा आपके 208 सदस्य आए थे, ठीक है। जब ये सीटिंग हुई थी तो इसके अंदर टोटल 208 सदस्य आए थे, ठीक है। अब मुस्लिम लीग ने तो इसमें हिस्सा लिया नहीं है, तो ये 208 किसके रहे होंगे? ये कांग्रेस के रहे होंगे, ठीक है। जेन्युइन सी बात है। टोटल 208 सदस्य इसके अंदर आपके आए थे, ठीक है। एक बार रिवीजन करते हैं। टोटल 3 सीटिंग की हम लोग बात करेंगे। पहली सीटिंग जो थी आपकी, प्रथम बैठक जो थी आपकी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसकी जो अध्यक्षता की थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। कुल सदस्यों की अगर बात करें कि टोटल कितने सदस्य इसके अंदर आए थे, तो टोटल 208 सदस्य इसके अंदर आए थे, ठीक है। ये नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड सीटिंग की या फिर द्वितीय सीटिंग की बात करते हैं। ठीक है, ये आपकी दूसरी बैठक है, ठीक है। जो दूसरी बैठक थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946। इसके जो अध्यक्ष थे आपके कौन थे? जाना पहचाना सा नाम है, सभी जानते हैं। इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो बेटा आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो आपके आगे चलकर फर्स्ट क्या बनेंगे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बनेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये क्या थे इसके? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये आपके इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी थे, प्रोटेम थे। जब आपको यूनियन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसका डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। ठीक है बेटा। अब इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके जो आपके उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे H.C. मुखर्जी। वो थे आपके H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी आपके क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो सेकंड सीटिंग में, सेकंड बैठक में इतना ही कंटेंट है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि ये कब हुई थी। ये आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। ये अस्थायी अध्यक्ष थे इसके। उपाध्यक्ष इसके कौन थे? H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, ठीक है। चलिए थर्ड सीटिंग की ओर बढ़ते हैं अपनी। तीसरी, थर्ड सीटिंग, थर्ड सीटिंग या फिर तीसरी बैठक। ये आपकी तीसरी बैठक आई। फिर तीसरी बैठक की बात करते हैं। तीसरी बैठक के अंदर आपका प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे चलकर आपका प्रियम्बल का काम करता है, प्रस्तावना का काम करता है, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव।
ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नामक चीज या फिर उद्देश्य प्रस्ताव नामक एक चीज आपकी थर्ड सिटिंग के अंदर लाई गई, तीसरी जो बैठक हुई उसके अंदर लाई गई। कब लाई गई है? ये आपकी पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया। तीसरी सीटिंग या तीसरी बैठक के अंदर आपका ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या फिर उद्देश्य प्रस्ताव आपका लाया गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका लाया गया, ये किसके द्वारा पेश किया गया था? ये आपका किसके द्वारा पेश किया गया था? ये भी जाना माना सा नाम है। ये पेश किया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पेश किया गया। ठीक है, यही आपका क्या है? आज का प्रियम्बल है, आपका प्रस्तावना है। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को या फिर उद्देश्य प्रस्ताव को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, इसको कब अडॉप्ट किया गया? अंगी अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा। कब? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को आपको अंगीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो ये 22 जनवरी सन 1947 में इसको एडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये आपकी सीटिंग्स हो गई टोटल तीन बैठकें मैंने आप लोगों को बताई, ये आप लोग याद रखिएगा। पहली बैठक की बात करते हैं, टोटल 3 बैठक है। पहली बैठक आपकी हुई, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग इसमें हिस्सा नहीं लिया था, मुस्लिम लीग डिडंट टेक पार्ट इन दिस सिटिंग। ठीक है, कुल सदस्य आपके 208 थे, 208 टोटल सदस्य थे। ठीक है, अब अगली दूसरी सीटिंग, नेक्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग की बात करते हैं। ये आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रोटेम या फिर टेम्परेरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये कोई परमानेंट नहीं थे, ये प्रोटेम थे। प्रोटेम मतलब टेम्परेरी थे, ठीक है, अस्थायी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष आपके एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, तीसरी सीटिंग की अगर मैं बात करूं, तीसरी सीटिंग में आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके अंतर्गत पेश किया गया? किसने इसको पेश किया? ये आपका पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। यही आपका आगे चलकर प्रियम्बल बनता है, वही प्रस्तावना बनता है। इसको अडॉप्ट किया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने। कब? 22 जनवरी 1947 को। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो आपका पार्ट है ये यहाँ पर बिल्कुल समाप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का निर्माण कैसे हुआ अब हम बात करेंगे। ठीक है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स। संविधान का निर्माण आपका कैसे हुआ ये हम बात करते हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसल्टेटिंग कमिटी की। कंसल्टेटिंग कमिटी या फिर आपकी परामर्श समिति। परामर्श समिति ये आपकी परामर्श समिति है, कंसल्टेटिंग कमिटी है। ये आपकी जो कंसल्टेटिंग कमिटी थी, ये आपका इसका गठन हुआ था कब? 17 मार्च 1947 को। ठीक है, इसके द्वारा एक सूची जारी की गई थी, इसके द्वारा एक लिस्ट जारी की गई। इसके द्वारा एक लिस्ट जारी की गई। लिस्ट मतलब
सूची, ठीक है। इसके द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी, ठीक है, जिसके थ्रू आपके प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर्स थे, जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर थे उस टाइम के, उनके सदस्यों के सामने भेजी गई थी, जिसमें क्या किया गया था, ये आपकी पेश की गई थी कब, मार्च 1947 को, 17 मार्च 1947 को। 17 मार्च 1947 को एक सूची जारी की गई, एक आपकी लिस्ट जारी की गई, किसके द्वारा, कंसल्टेटिंग कमिटी, एक कमिटी का गठन हुआ था, उस कमिटी के द्वारा आपकी एक सूची जारी की गई, एक लिस्ट जारी की गई, कब, 17 मार्च 1947 को, ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ आपका, इसके द्वारा ही आपका क्या हुआ है, इसके द्वारा इसके इसको क्या किया गया, ये लिस्ट जो थी आपकी, आपके प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर्स थे, जो प्रोविंशियल प्रोविंशियल स्टेट्स थे, उनकी जो लेजिस्लेचर थी, उनके सामने ये भेजी गई, उनके सामने इसको भेजा गया, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के सामने उनको भेजा गया। उसमें क्या जिक्र था, उसमें 60 देशों का या फिर 60 कंट्रीज का जिक्र किया गया। उसमें 60 कंट्रीज का आपका जिक्र किया गया। किस लिए जिक्र किया गया, संविधान के निर्माण के लिए, आपके संविधान निर्माण के लिए, ठीक है। ठीक है, टोटल 60 कंट्रीज थी, उसमें से आपकी 10 कंट्रीज मेन थी, ठीक है। टोटल 10 देश थे या फिर 10 कंट्रीज थी जो इसमें मेन रोल या फिर अहम रोल अदा करने वाले थे, ठीक है। वैसे टोटल 7 देशों का उसमें जिक्र था, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, रट लीजिए इसको, ठीक है। ये आप लोगों के याद होना चाहिए। एक समिति बनी, एक कंसल्टेटिंग कमेटी बनी, उस परामर्श समिति को हम, क्या हो गया बे, हंस क्यों रहा है, समझ नहीं आ रहा तेरे को, हैं, जो पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है, या मार खा कर ही मानेगा, पता है ना कैसे वो, कैसी मार देता हूँ। चल इधर ध्यान दे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन लोगों का। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके आगे चलते हैं। इसी कंसल्टेटिंग कमेटी के आधार पर आपके संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इसी परामर्श समिति के आधार पर आपके संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है। ठीक है, इसका ही प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप को ही क्या बोलते हैं, प्रारूप को ही हम बोलते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट तैयार किया गया, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया कि किस किस तरीके से हमारा संविधान होगा, किस किस तरीके की उसकी चीज़ें होंगी, किस किस तरीके से उसमें प्रोविजंस होंगे, ठीक है। और इसका जो आपका प्रारूप था, जो आपका ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वो किसने तैयार किया आपका, वो किया BN राव ने, ठीक है। BN राव जी ने तैयार किया, ठीक है, BN राव, ठीक है।
बेनेगल नरसिंह राव। इनका जो फुल नेम था, पूरा नाम, वो था आपका बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। बेनेगल नरसिंह राव, बीएन राव। बीएन राव द्वारा क्या तैयार किया गया? आपका ड्राफ्ट तैयार किया गया। इन्हें हम संविधानिक सलाहकार भी बोलते हैं। ये हमारे संवैधानिक सलाहकार भी इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार। बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये देख लीजिए एक बार, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान का जो प्रारूप था, जो आपका ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था या फिर संविधान का जो प्रारूप था आपका, वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर अक्टूबर में 1947 को संविधान सभा के सामने पेश किया गया, ठीक है। संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के सामने पेश किया गया। अब ये संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुल आपके कितने आर्टिकल थे टोटल? इसमें कुल 243 आर्टिकल थे। 243 आर्टिकल थे इसके अंदर टोटल, ठीक है। जो ड्राफ्ट लाया गया, जो ड्राफ्ट आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया, उसमें आपके 243 टोटल आर्टिकल थे। और अनुसूची कितनी थी, शेड्यूल कितनी थी? अनुसूची कितनी थी आपकी? जो अनुसूचियां थी वो आपकी टोटल थी कितनी? 13। टोटल 13 अनुसूची आपकी थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो ड्राफ्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेश किया गया था संविधान सभा के समक्ष, ठीक है, उसमें आपके कुल टोटल 243 आर्टिकल थे और टोटल 13 अनुसूचियां थी, टोटल 13 शेड्यूल थी, ठीक है। आगे चलकर जब क्लासेस होंगी तो उसके अंदर आपको बताऊंगा कि अनुसूची आपकी क्या होती है। अब इसकी जांच करने के लिए आपकी क्या बनेगी? कमेटी बनेगी, ठीक है। अब इसकी जांच भी तो करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसकी जो है अब इसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई। ठीक है, क्योंकि ये जो 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 ये था इसका आपका ड्राफ्ट था, ठीक है। अब इसके लिए, इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनती है। उसी का नाम क्या होता है? उसी का नाम हम उसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो ड्राफ्ट था, इस ड्राफ्ट को, जिसमें 243 आर्टिकल थे, 13 शेड्यूल थी, 13 अनुसूचियां थी, अब इसकी जांच करने के लिए आपकी कमेटी बनाई गई जो इसकी जांच करेगी, ठीक है। चलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसे हम मसौदा भी बोलते हैं।
बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इसको ये मसौदा भी बोलता है, संविधान का मसौदा या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर, ठीक है। अब इसकी क्या है, सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष थे आपके बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे उनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को इनका इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन था वो आपका कब हुआ था, वो हुआ था आपका इसका याद रखना है आपको कि इसका जो गठन था वो हुआ था आपका कब, 29 अगस्त सन 1947 को। तो सन 29 अगस्त 1947 को इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। ड्राफ्ट बनने से पहले ही, ठीक है, ड्राफ्ट बनने से पहले ही क्या हो गया था, इसका गठन हो गया था ड्राफ्ट कमेटी का, क्योंकि ये सब चीजें चलन में थी, ये सब बातें आपस में इन लोगों में चल रही थी कि एक ड्राफ्ट आने वाला है, फिर उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी। तो इससे ड्राफ्ट आने से पहले ही इन्होंने इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी थी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसकी कमेटी की, इस कमेटी की जो आपकी पहली रिपोर्ट आई, प्रथम जो आपकी रिपोर्ट आई, फर्स्ट रिपोर्ट आई, ठीक है, इसमें आपकी फर्स्ट रिपोर्ट आई, ये आई आपकी 21 फरवरी 1948 को, 21 फेब 1948 में आई इसकी इसकी पहली रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 में आई, ठीक है। रिपोर्ट दी होगी कि नहीं दी होगी, जब कमेटी बनी तो उसने कुछ अपना देखा होगा एनालिसिस करके कि क्या कमियां हैं, ठीक है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, तो उन्होंने एनालिसिस किया होगा। तो इसकी रिपोर्ट आई आपकी 21 फरवरी 1948 को, तो ठीक है। ये पेश की गई है आपकी कब, ये पेश की गई आपकी 21 फरवरी 1948 को। इक्कीस फरवरी 1948 को ये पेश की गई, ठीक है बच्चों। 21 फरवरी 1948 को ये आपकी पेश की गई। इसके अंदर आपका क्या किया गया, इसके अंदर टोटल आर्टिकल कितने डाले गए, टोटल आर्टिकल या फिर टोटल अनुच्छेद आपके 315 कर दिए गए, ठीक है, 315। और शेड्यूल और अनुसूची या फिर टोटल आपकी अनुसूचियां घटाकर कितनी कर दी गई, 8, ठीक है, 8 कर दी गई। तो आर्टिकल आपके 315 कर दिए गए बढ़ाकर, और ये आपकी जो अनुसूचियां हैं, जो आपकी शेड्यूल है, वो घटाकर कर दी गई 8, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इससे आपकी बात नहीं बनी, इससे भी आपकी बात नहीं बनी, ठीक है। अब इनकी आती है सेकंड रिपोर्ट। अब इनकी दूसरी रिपोर्ट आई इसी कमेटी की, ड्राफ्टिंग कमेटी की, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी रिपोर्ट आई वो आई 26 अक्टूबर 1948, 26 अक्टूबर 1948 को इसकी सेकंड रिपोर्ट आई, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की थी, अब उस पर क्या होगा, अब इस पर वाचन किए जाएंगे। जो ड्राफ्ट आया था, जो ड्राफ्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। उसी के लिए तो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कि नहीं बनाई गई थी। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए ही आपका क्या किया गया, उसने जो आपकी रिपोर्ट दी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो आपकी रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है, ठीक, उस रिपोर्ट के आधार पर आपका ड्राफ्ट ड्राफ्ट पहले समझिए, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, ठीक है, संविधान का प्रारूप, ठीक है, ड्राफ्ट आया था। फिर उसके बाद उस पर एक कमेटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब उसने रिपोर्ट देनी शुरू करी, पहली रिपोर्ट दी, ठीक है, ये आपकी पहली रिपोर्ट की बात हमने करी, ठीक है।
प्रथम रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी 21 फेब 1948 में पेश की गई, ठीक है। उसके टोटल आर्टिकल उसमें कितने कर दिए गए, उसमें कर दिए गए 315। शेड्यूल आपकी टोटल कितनी की गई, शेड्यूल आपकी की गई टोटल 8, ठीक है। अब जब उससे भी बात नहीं बनी, जब उससे भी बात नहीं बनी, तो आपकी दूसरी रिपोर्ट लाई गई, सेकंड रिपोर्ट दी गई, ठीक है। तो सेकंड रिपोर्ट आपकी पेश की गई, उस पर हमने 3 वाचन किए, उस पर उन्होंने क्या किए, 3 वाचन किए या फिर 3 रीडिंग की, ठीक है। उसकी 3 रीडिंग हुई या फिर 3 वाचन हुए, ठीक है। तो देखते हैं 3 वाचन उसके क्या हुए थे। टोटल आपकी 3 रीडिंग हुई थी या फिर आपके 3 वाचन हुए थे, ठीक है। तो एक एक करके उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए फिर उसके बाद सेशन एंड करेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट रीडिंग या फिर पहला वाचन जो आपका हुआ था वो कब हुआ था, वो आपका हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, ठीक है। अब सेकंड रीडिंग कब हुई इसकी या फिर दूसरा वाचन कब हुआ, ये हुई आपकी 15 से लेकर 17 नवंबर, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 नवंबर 1949, ठीक है। 1949 तीसरी रीडिंग आपकी हुई, जो आपकी थर्ड रीडिंग है वो हुई आपकी 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 को, 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसमें आपकी तीसरी रीडिंग की गई, ठीक है। 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 से पहली रीडिंग, 15 नवंबर 1948 से लेकर 1949 तक। इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है थोड़ा, ये मैं आपको एक बार कल दोबारा से कर बताऊंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा मुझे डेट्स का ये कन्फ्यूज़न लग रहा है, ठीक है। कल एक बार चेक करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हो सकता है ये शायद यहाँ पर भी आपका 1948 ही हो, ठीक है। तो चलिए ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसका। देखिए मैंने आप लोगों को संविधान सभा से स्टार्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपके फर्स्ट एंग्लो इंडियन थे, जो आपके पहले फर्स्ट एंग्लो इंडियन थे, वो आपके थे फ्रैंक एंथनी, ठीक है। जो आपके पारसी कम्युनिटी से थे आपके पीएच मोदी। तो नोट पॉइंट में मैंने लिखाया था कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य थे, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पिता या फिर जनक, संविधान के जनक इनको कहा जाता है। मॉडर्न मैन भी इनको कहा जाता है, आधुनिक मैन, ठीक है, भी इनको कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा ऐसे कौन थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता या फिर मेंबरशिप स्वीकार नहीं की थी। तो ऐसे 2 लोग थे, तेज बहादुर सप्रू और JP नारायण, जयप्रकाश नारायण। दूसरा क्वेश्चन था आपका, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किस सीट से चुने गए थे। तो ये मुंबई प्रेसिडेंसी सीट से चुने गए थे। स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये आपके जो थे, ये थे आपके जो आपका ईस्ट बंगाल है, वो जो फिलहाल अभी पाकिस्तान के पास चला गया था ना पार्टीशन के बाद, पार्टीशन के बाद वो किसे दे दिया गया था, वो पाकिस्तान को दे दिया गया था, ठीक है। तो वो सीट खाली हो गई थी, तो वहां से थे ये, तो उस सीट से ये मेंबर थे। तो वो जब सीट खाली हो गई तो अब इन्हें क्या किया गया, MR जैकर जो थे वो आपके मुंबई प्रेसिडेंसी सीट से थे, तो उन्हें क्या कराया गया, उनसे रिजाइन दिलवाया गया। तो उन्हें रिजाइन दिलवाकर फिर किसको लाया गया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को लाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण की बात करते हैं। टोटल 3 बैठकें हुई, 3 सिटिंग्स हुई। पहली सिटिंग या फिर पहली बैठक, प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 का हुई। अध्यक्ष इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। कुल सदस्य आपके 208 थे, ठीक है। 208 इसलिए थे क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। सेकंड सिटिंग की बात करते हैं, 11 दिसंबर 1946 को हुई।
अध्यक्ष इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रोटेम थे, टेम्परेरी थे, परमानेंट नहीं थे। उपाध्यक्ष इसके कौन थे? उपाध्यक्ष इसके एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड सिटिंग की बात करते हैं। तीसरी बैठक आपकी हुई। उसी तीसरी बैठक के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या फिर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? ये आपका पेश किया गया 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं। इसको अडॉप्ट किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। इस उद्देश्य प्रस्ताव को अडॉप्ट किया गया कब? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसल्टेटिंग कमेटी का गठन हुआ, परामर्श समिति बनाई गई, इसके द्वारा एक लिस्ट सूची जारी की गई। ठीक है, कब? 17 मार्च 1947 को। उस लिस्ट में आपका क्या था? उस लिस्ट में आपके जो ये लिस्ट आपको जारी की गई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को, उनके सामने भेजा गया। क्यों उस लिस्ट को उनके सामने भेजा गया? जैसे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, स्टेट के लेजिस्लेचर हैं, ठीक है, उसके सामने भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि वो उन्हें कंफर्म करना था, उन लोगों को ये चीजें बतानी जरूरी थी। ठीक है, क्या बतानी जरूरी थी? उस लिस्ट में 60 कंट्रीज का जिक्र किया गया। ऐसे 60 देश थे जिनसे हमने संविधान बोरो किया। ठीक है, कुछ कुछ थोड़े थोड़े प्रोविजंस हमने 60 कॉन्स्टिट्यूशंस का जिक्र उसमें किया गया था। ऐसे ऐसे मेन टोटल 10 कंट्रीज थी जहां से मेजर जो पार्ट है आपका वो बोरो किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, इसी कंसल्टेटिंग कमेटी के आधार पर आपके संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप मतलब ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। इसके जो ये ड्राफ्ट किसने तैयार किया? ये आपके थे बी.एन. राव ने। बी.एन. राव द्वारा ये ड्राफ्ट आपका तैयार किया गया। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम। इन्हें संविधान सलाहकार भी कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी इन्हें ही बोलते हैं। ठीक है, देखिए ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अक्टूबर 1947 संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया। इसमें कुल 243 आर्टिकल थे। अनुसूची आपकी कितनी थी? टोटल 13 थी। ठीक है, अब इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ। वो कमेटी को ही हम क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर मसौदा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका गठन आपका 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके जो प्रथम रिपोर्ट आई, फर्स्ट रिपोर्ट आई आपकी 21 फरवरी 1948 में आई या फिर पेश हुई। ठीक है, उसमें आपके टोटल 315 आर्टिकल और टोटल 8 शेड्यूल दिए गए। ठीक है, अब इसकी सेकंड रिपोर्ट आई 26 अक्टूबर 1948 को। ठीक है, 26 अक्टूबर 1948 को इसकी नेक्स्ट रिपोर्ट आई। उसमें 3 रीडिंग बताई गई, 3 वाचक इस पर हुए। अब 3 वाचक आपके सामने हैं। मैं ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है और थोड़ा बहुत इसका पार्ट बचा हुआ है। कल की क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और फिर आपका क्या होगा? फिर आपका सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल और जो आपके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार वगैरह हैं, सब जो कंसेप्ट है, सब चीज़ें हैं संविधान में, फिर आपको एक अलग ही अनुभव होगा, मज़ा आएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।